ओम ओम ओम। आज हम फिर से ये दूसरा वीडियो है पॉलिटी का, जिसमें हम पेज नंबर लगभग 11 से लेकर 30 तक देखेंगे। आज पॉलिटी का दूसरा दिन है, दूसरा वीडियो है जिसमें पेज नंबर 11 से लेकर 30 तक के पेजों को देखेंगे, जिसमें हम जितना भी 20 पेज में लगभग जितना भी पॉलिटी का क्वेश्चन होगा पूरा देखेंगे। ये कोटलिया जीएस टीचिंग सेंटर का ये मटेरियल है, ठीक है। और ये सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, चाहे वो जो आप बीपीएससी टीचर वाला एग्ज़ाम देंगे या फिर रेलवे दरोगा या एनी अदर, हर एक एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पॉलिटी का है। ठीक है, शुरू करते हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? कनाडा के। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसके प्रेरणा पर आधारित है? कनाडा के। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य पर विचार लिया गया है? रूस के संविधान से। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य पर विचार लिया गया है? रूस के संविधान से। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्न में से किस देश का अनुसरण किया गया है? अमेरिका के। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्न में से किस देश का अनुसरण किया गया है? अमेरिका। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया है? अमेरिका से। भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचारों को ग्रहण किया है? अमेरिका से। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। कानून के समान संरक्षण का वाक्य कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 और जर्मनी के बीमर संविधान के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध भारतीय शासन अधिनियम 1935 और जर्मनी के बीमर संविधान के संविधान से लिया गया है? संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। संविधान के संरक्षण के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। विधि के समक्ष समानता लिया गया है? इंग्लैंड के संविधान से। विधि के समक्ष समानता लिया गया है? इंग्लैंड के संविधान से। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का स्थान संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? जर्मनी। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों का स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है? जर्मनी। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिस्थापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली है? फ्रांस की क्रांति से। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिस्थापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से मिली है? फ्रांस की क्रांति से। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है? 22। भारतीय संविधान में कुल कितने भाग है? 22। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? भाग 20 में। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? भाग 20 में। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? भाग 4। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? भाग 4 में। संविधान के किस भाग में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान है? भाग 21 में। संविधान के किस भाग में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का प्रावधान है? भाग 21 में। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? भाग 9 में। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? भाग 9 में। भारतीय संविधान के किस भाग में नगरपालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? भाग 9 के ए में। भारतीय संविधान के किस भाग में नगरपालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? भाग 9 के ए में।
संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? चतुर्थ भाग में। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? चतुर्थ भाग में। संविधान के भाग 1 में निम्न में से किसका वर्णन है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र का। संविधान के भाग 1 में किसका वर्णन है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र का। संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का उल्लेख मिलता है? भाग 3 में। संविधान के किस भाग में मूल अधिकार का उल्लेख मिलता है? भाग 3 में। संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? भाग 4 में। संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? भाग 4 में। भारत का संविधान के बड़े भाग 4 में किसकी चर्चा की गई है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का। भारत का संविधान के बड़े भाग 4 में किसकी चर्चा की गई है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का। संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? भाग 5 में। संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? भाग 5 में। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? भाग 2 में। संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है? भाग 2 में। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12। वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? 8 है। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? 8 है। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 है। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? पहला। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? पहला। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? 10वीं अनुसूची को। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया? 10वीं अनुसूची को। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1993 ईस्वी में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं। 13वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1993 ईस्वी में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1993 ईस्वी में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 12वीं। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1993 ईस्वी में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? 12वीं। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? प्रथम अनुसूची में। भारत संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? प्रथम अनुसूची में। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है शपथ तथा प्रतिज्ञान से। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में का संबंध है शपथ तथा प्रतिज्ञान से। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? चतुर्थ अनुसूची में। संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्यों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की सूची है? चतुर्थ अनुसूची में। भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची में प्रमुख उपबंध निम्न में किससे संबंधित है? उत्तर पूर्व भारत में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन में स्वायत्ता से। भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची का प्रमुख उपबंध निम्न में किससे संबंधित है? उत्तर पूर्व भारत में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन में स्वायत्ता से। भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची का प्रमुख उपबंध निम्न में किससे संबंधित है? उत्तर पूर्व भारत में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन में स्वायत्ता से। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। 8वीं अनुसूची में भारतीय संविधान में भारतीय भाषा 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। 8वीं अनुसूची में किसी अधिनियम का संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? 9वीं अनुसूची में किसी अधिनियम का संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? 9वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया? 10वीं। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? 10वीं अनुसूची में।
संविधान की छठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? मणिपुर में। संविधान की छठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? मणिपुर में, असम, मेघालय, त्रिपुरा में लागू होती है। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ थी? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? 444 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? 444 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? अनुच्छेद 12 से 35 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? अनुच्छेद 12 से 35 में। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 16। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 16। चौथी अनुसूची में किसका वर्णन है? राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राजभाषा में प्रतिनिधित्व का। चौथी अनुसूची में किसका वर्णन है? राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राजभाषा में प्रतिनिधित्व का। संविधान की किस धारा के तहत छुआछूत को समाप्त किया जाता है? अनुच्छेद 17। संविधान के किस धारा के तहत छुआछूत को समाप्त किया जाता है? अनुच्छेद 17। निम्न में से भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? अनुच्छेद 17 में। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? अनुच्छेद 17 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? अनुच्छेद 29 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? अनुच्छेद 29 में। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। अनुच्छेद 32 से। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। अनुच्छेद 32 से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है? अनुच्छेद 36 से 51 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है? अनुच्छेद 36 से 51 तक। भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40 है। भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40 है। 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? अनुच्छेद 51 के ए में। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? अनुच्छेद 51 के ए में। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अनुच्छेद 53 में कहा गया है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। अनुच्छेद 53 में कहा गया है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? अनुच्छेद 61 के तहत। भारत के संविधान के अनुच्छेद 61 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 61 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 63 में। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 63 में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? अनुच्छेद 75। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? अनुच्छेद 75। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 76। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 76। कौन सा अनुच्छेद संसद के दो अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? अनुच्छेद 85। कौन सा अनुच्छेद संसद के दो अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल
की अनिवार्यता का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 85। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 108 है। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 108 है। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? अनुच्छेद 110 में। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? अनुच्छेद 110 में। राष्ट्रपति का वेतन कहाँ से दी जाती है? संचित निधि से। राष्ट्रपति का वेतन कहाँ से दी जाती है? संचित निधि से। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? अनुच्छेद 123 है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? अनुच्छेद 123 है। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? अनुच्छेद 110 में। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? अनुच्छेद 110 में। राष्ट्रपति का वेतन कहाँ से दी जाती है? संचित निधि से। राष्ट्रपति का वेतन कहाँ से दी जाती है? संचित निधि से। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? अनुच्छेद 123 है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? अनुच्छेद 123 है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? अनुच्छेद 143 के अंतर्गत है। सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी भी आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? अनुच्छेद 123 में। सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी भी आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? अनुच्छेद 137 में है। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार है अनुच्छेद 32 है। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई, जिसका आधार है अनुच्छेद 32 है। किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है? अनुच्छेद 248 है। किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है? अनुच्छेद 248 के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है। अनुच्छेद 248 केंद्र के पास शक्ति है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद की राज्य सूची के किसी विषय पर नियम बनाने की शक्ति देता है? अनुच्छेद 249 है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद की राज्य सूची के किसी विषय पर नियम बनाने की शक्ति देता है? अनुच्छेद 249 है। केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 256 से 263 तक है। केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 256 से 263 के बीच में वर्णित है। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 263 है। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 263 है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? अनुच्छेद 280। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? अनुच्छेद 280। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है अनुच्छेद 300 क में। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है अनुच्छेद 300 क में। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 311। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 311। संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है अखिल भारतीय सेवाओं से। संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है अखिल भारतीय सेवाओं से। किस अनुच्छेद के अधीन निर्वाचनों का निरीक्षण, निर्देशन व नियंत्रण करने के लिए निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है? अनुच्छेद 224 है। किस अनुच्छेद के अधीन निर्वाचनों की निरीक्षण, निर्देशन व करने के लिए निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है? 324 में। किस अनुच्छेद के अधीन निर्वाचनों का निरीक्षण, निर्देशन व नियंत्रण करने के लिए निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है? अनुच्छेद 324 है।
संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व हेतु प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 331 में। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व देने हेतु प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 331 में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 343 के 1 में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 343 के क में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? अनुच्छेद 352। संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 में के माध्यम से होता है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? अनुच्छेद 356। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? अनुच्छेद 356। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करता है? अनुच्छेद 360 है। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करता है? अनुच्छेद 360 है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? अनुच्छेद 352 के ए में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? अनुच्छेद 352 के ए में। संसद की संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 368 में। संसद की संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 368 में। जम्मू कश्मीर को किस अनुच्छेद के तहत विशेष दर्जा प्राप्त है? अनुच्छेद 370 जो कि अब खत्म हो चुका है। संसद की संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 368 में जो भाग 20 में है। भाग कितना है? 20 में है। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न पद्म विभूषण आदि अलंकार प्रदान किए जाते हैं? अनुच्छेद 18। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? अनुच्छेद 18। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12। भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्न अनुच्छेदों में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? अनुच्छेद 51। नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्न अनुच्छेद में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संवर्धन से संबंधित है? अनुच्छेद 51। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 24 है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 24 है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? अनुच्छेद 338 है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग का प्रावधान है? अनुच्छेद 338 है। भारतवर्ष ने एक बलशाली केंद्र के साथ संघीय पद्धति की घोषणा कहाँ से ली है? कनाडा से। भारतवर्ष ने एक बलशाली केंद्र के साथ संघीय पद्धति का घोषणा कहाँ से ली है? कनाडा से। निम्न में से कौन सा एक विशिष्टता संविधान निर्माताओं के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है? न्यायिक पुनर्विवेचन, मूलभूत अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बर्खास्तगी। निम्न में से कौन सा एक विशेषता संविधान निर्माताओं के द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है? न्यायिक पुनर्विवेचन, मूलभूत अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बर्खास्तगी अमेरिका से लिया गया है। न्यायिक पुनर्विवेचन, मूलभूत अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बर्खास्तगी सब क्या से लिया? अमेरिका से लिया गया है। भारतीय प्रशासनिक ढांचा का मॉडल निम्न में से किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से। भारतीय प्रशासनिक ढांचा का मॉडल ब्रिटेन से लिया गया है। किसने कहा था? राष्ट्र का नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिसे सुविधानुसार भुनाया जा सकता है। के.टी. शाह ने कहा था राष्ट्र का नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिसे सुविधानुसार भुनाया जा सकता है। के.टी. शाह। कानून के समक्ष समानता वाक्य कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। कानून के समक्ष समानता वाक्य ब्रिटेन से लिया गया है। भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था। ब्रिटेन से। भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था। ब्रिटेन से। अब देखेंगे संघ और उसके राज्य क्षेत्र एवं नागरिकता। अब देखेंगे क्या? संघ और उसके राज्य क्षेत्र एवं नागरिकता।
उत्तराखंड में कुल 5 संसदीय सीटें लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। उत्तराखंड में कुल 5 संसदीय सीटें लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना वर्ष 1953 में की गई थी। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना वर्ष 1953 में ईस्वी में की गई थी। किसने कहा था अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है? रूसो ने कहा था अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है। रूसो ने कहा था अच्छा नागरिक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक बुरा राज्य बनाता है। रूसो ने कहा था भारत में पृथक राज्य आंदोलन का मुख्य कारण है बढ़ते क्षेत्रीय असंतुलन। भारत में पृथक राज्य आंदोलन का मुख्य कारण है बढ़ते क्षेत्रीय असंतुलन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ है। भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुए? 1950 ईस्वी में। भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान कब लागू हुए? 1950 में। राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? मैकियावेली ने। राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? मैकियावेली ने। राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मैकियावेली ने किया। एक स्वतंत्र राज्य के रूप में तेलंगाना की रचना मुख्य रूप से किसके परिणाम स्वरूप है? 15वीं लोकसभा के। एक स्वतंत्र राज्य के रूप में तेलंगाना की रचना मुख्य रूप से किसके परिणाम स्वरूप है? 15वीं लोकसभा के। भारत एक राज्यों का संघ है। भारत एक राज्यों का संघ है। नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? संसद को। नए राज्य के गठन और तथा अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? संसद को। 500 से अधिक रजवाड़े देशी रियासतों को भारत में विलय के कौन उत्तरदायी है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। 500 से अधिक रजवाड़ों देशी रियासतों के भारत में विलय के कौन उत्तरदायी थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? 1956 में। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? 1956 में। भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य था आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य था आंध्र प्रदेश। मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया? फैजल अली। मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रावधानों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया? फैजल अली। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? 1956 में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? 1956 में। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के पश्चात राज्य और संघ शासित क्षेत्रों की संख्या क्रमशः थी 14-16। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के पश्चात राज्य और संघ शासित क्षेत्रों की संख्या क्रमशः थी 14 और 14-6। कराईकल माहे यानाम सहित पांडिचेरी को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को सौंपा था? 1954 में। कराईकल माहे यानाम सहित पांडिचेरी की फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को सौंपा था? 1954 में। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? 1961 में। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? 1961 में। सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया? 1975 में। सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया? 1975 में। किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सहराज्य बनाया गया? 36वां संशोधन। किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सहराज्य बनाया गया? 36वां संशोधन। भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 28वां राज्य है झारखंड। भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 28वां राज्य है झारखंड। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है भारतीय बैंक में धन जमा करके। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती भारतीय बैंक में जमा करके। भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है जन्म द्वारा, किसी भूभाग को के सम्मिलित द्वारा एवं देशीकरण के द्वारा। नागरिकता के लोप होने पर एक नियम है अनुच्छेद 11। नागरिकता के लोप होने पर एक नियम है अनुच्छेद 11 में। भारत का संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। भारत का संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है।
भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम कितनी समय तक भारत में रहना अनिवार्य है? 5 वर्ष। भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम कितने समय तक भारत में रहना अनिवार्य है? 5 वर्ष। भारतीय संविधान में शामिल इकहरी नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है? ब्रिटेन। भारतीय संविधान में शामिल इकहरी नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है? ब्रिटेन। निम्न में से किस तरह से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? जन्म से, वंशानुगत एवं पंजीकरण के द्वारा। निम्न में से किस तरह से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? जन्म से, वंशानुगत एवं पंजीकरण के द्वारा। अपरहेंगे मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य। अपरहेंगे मूल अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य। बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण के द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना का उद्देश्य गर्भावस्था के पहले 6 महीने तक गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क स्वास्थ्य जांच कराना है। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना का उद्देश्य गर्भावस्था के पहले 6 महीने तक गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क स्वास्थ्य जांच प्रदान करना है। परमादेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी दायित्वों को पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। परमादेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत छुआछूत को समाप्ति शामिल है? समानता का अधिकार। भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत छुआछूत की समाप्ति शामिल है? समानता का अधिकार है। भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत दुकानों, नहाने घाट, होटल आदि स्थानों पर समान प्रवेश का अधिकार शामिल है? समानता का अधिकार है। भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत दुकानों, नहाने घाट, होटल आदि स्थानों पर समान प्रवेश का अधिकार शामिल है? समानता का अधिकार है। जब कोई निचली अदालतें अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालतें, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उसे ऐसा करने से रोकने के लिए प्रतिषेध जारी करता है। जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालतें, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उसे ऐसा करने से रोकने के लिए प्रतिषेध जारी करती है। भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत जा सकती है? संवैधानिक उपचार का अधिकार है। भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो इस अधिकार का सहारा लेकर वह अदालत जा सकती है? संवैधानिक उपचार का अधिकार को लेकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय व आत्मा संदर्भित किया है? अनुच्छेद 32 को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय व आत्मा संदर्भित किया है? अनुच्छेद 32 को। निम्न में से कौन सा प्रावधान संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है? मौलिक अधिकार में परिवर्तन। कौन सा प्रावधान के लिए संसद में विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है? मौलिक अधिकार में परिवर्तन के लिए। उत्प्रेषणादेश या उत्प्रेषण से क्या अभिप्राय है? प्रमाणित करना की जानकारी देना। उत्प्रेषणादेश या उत्प्रेषण से क्या अभिप्राय है? प्रमाणित करना या जानकारी देना। निम्न में से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार से हटाकर एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया है? संपत्ति का अधिकार। निम्न में से कौन से अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया है? संपत्ति का अधिकार है।
निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण। निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संरक्षण अंतर्गत नहीं आता है। निम्न में से कौन सा स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है? मौलिक अधिकार है। निम्न में से कौन सा स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है? मौलिक अधिकार है। अधिकार परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? किस अधिकार से? अधिकार परीक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ है किस अधिकार से? भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है? 11। भारतीय संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। भारतीय संविधान का भाग 4 में भाग 4 किससे संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। भारतीय संविधान के भाग 4 संबंधित है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश है? 5। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश है? 5। भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में। भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम और 40 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है। भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरिया श्रम और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मजदूरी पर रखना अपराध है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार उल्लेखित है? 6। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार उल्लेखित है? 6। निम्न में से किन अनुच्छेद या अनुच्छेदों को आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं किया जा सकता है? अनुच्छेद 20 तथा 21। किस अनुच्छेदों को आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 20 या और 21 है। भारतीय भारत के संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? देश की रक्षा का अधिकार है। भारत के संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? देश की रक्षा का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार और जीने का अधिकार, ये सब मौलिक अधिकार है। कौन सा मौलिक अधिकार 44वें संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया? संपत्ति का अधिकार है। कौन सा मौलिक अधिकार 44वें संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया? संपत्ति का अधिकार है। आपातकाल के दौरान निम्न बुनियादी अधिकारों में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी रद्द किए जाते हैं? व्यक्तिगत स्वतंत्रता। आपातकाल के दौरान निम्न बुनियादी अधिकारों में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी रद्द कर दिए जाते हैं? व्यक्तिगत स्वतंत्रता। मौलिक कर्तव्य को 42वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। मौलिक अधिकार को 42वें संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान नागरिकता संहिता राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान नागरिकता संहिता राज्य नीति के निर्देशित सिद्धांत से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31B कुछ अधिनियमों और विनियमों का मान्यकरण किससे संबंधित है? भारतीय नागरिकता के मौलिक अधिकार से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31B कुछ अधिनियमों और विनियमों का मान्यकरण किससे संबंधित है? भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A सामान्य कानूनी सहायता किससे संबंधित है? राजनीति के निर्देशक सिद्धांत से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A सामान्य कानूनी सहायता किससे संबंधित है? राजनीति के निर्देशित सिद्धांत से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 27 किसी भी धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए करों के भुगतान के रूप में स्वतंत्रता किससे संबंधित है? भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 27 किसी भी धर्म विशेष को बढ़ावा देने के लिए करों के भुगतान के रूप में स्वतंत्रता किससे संबंधित है? भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31C निश्चित निर्देशक सिद्धांत को प्रभावी करने के कानूनों का संरक्षण किससे संबंधित है? भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31C निश्चित निर्देशक सिद्धांतों को
प्रभावी करने के कानूनों का संरक्षण किससे संबंधित है? भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से। कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक नागरिक के मौलिक कर्तव्य को निर्देशित करता है? अनुच्छेद 51 के। कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों को निर्देशित करता है? 51 के ए। राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को निम्न में से किसमें अपनाया गया है? आयरिश संविधान से। राजनीति के निर्देशक सिद्धांत को किससे अपनाया गया है? आयरिश संविधान से। निम्न में से मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? न्यायपालिका। मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? न्यायपालिका। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान के हृदय और आत्मा किसे कहा था? संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। पद्म रत्न और अन्य उच्चतम सम्मानार्थ पुरस्कारों की पुरस्कार समितियां की पूरी जूरी का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है? भारत के उपराष्ट्रपति। पद्म रत्न और अन्य उच्चतम सम्मानार्थ पुरस्कारों की पुरस्कार समितियों की जूरी का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है? भारत के उपराष्ट्रपति। किसी कल्याण राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है शोषण पर नियंत्रण। किसी कल्याण राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है शोषण पर नियंत्रण। किसने कहा था? राजनीति के निर्देशक सिद्धांत ऐसी ही हैं जैसे बैंक पर बैंक की सुविधा से भुगतान किया जाने वाला चेक है। के.टी. शाह ने। किसने कहा था कि राजनीति के निर्देशक सिद्धांत ऐसे ही हैं जैसे बैंक पर बैंक की सुविधा से भुगतान किए जाने वाला चेक? के.टी. शाह ने कहा था। मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं राष्ट्रपति द्वारा। मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं राष्ट्रपति द्वारा। कौन सा अनुकूल नहीं है? अनुच्छेद 17 उपाधि का ये अनुकूल नहीं है। अनुच्छेद 14 विधि के अनुसार समानता है सही है। अनुच्छेद 14 में विधि के अनुसार समानता है, ये सही है। अनुच्छेद 16 में समान अवसर दिया गया। अनुच्छेद 16 में समान अवसर दिया गया, सही है। अनुच्छेद 18 में सैनिक उपाधियों की अनुमति है, सही है। अनुच्छेद 18 में सैनिक सही है। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? भाग 4 के ए में। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? भाग 4 के ए में। मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रबंधन कौन लगा सकता है? संसद। मौलिक अधिकारों पर यथोचित प्रतिबंध कौन लगा सकता है? संसद है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? सूचना का अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? सूचना का अधिकार है। 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत कौन सा विधि के अधिकार बन गया? संपत्ति का अधिकार है। 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत कौन सा विधिक अधिकार बन गया? संपत्ति का अधिकार खत्म हो गया। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति मूल अधिकार नहीं रहा? 44वां संशोधन। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति मूल अधिकार नहीं रहा? 44वां संशोधन है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया गया है? अनुच्छेद 33 है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? अनुच्छेद 33 है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा कहा है? अनुच्छेद 32 को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा कहा है? अनुच्छेद 32 को। किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा निम्न में से क्या जारी किया जा सकता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा निम्न में से क्या जारी किया जा सकता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। भारत के संविधान में शामिल राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है? आयरलैंड के। भारत के संविधान में शामिल राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है? आयरलैंड। लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है? समाजवादी राज्य की। लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है? समाजवादी राज्य की। लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है? समाजवादी राज्य की।
विधि का शासन की संकल्पना कहा कि संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशेषता है ब्रिटेन की। विधि का शासन की संकल्पना कहा कि संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशिष्टता है ब्रिटेन की। स्वतंत्रता को किस प्रकार सम्मिलित किया जा सकता है विधि द्वारा। स्वतंत्रता को किस प्रकार सम्मिलित किया जा सकता है विधि द्वारा। यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का अतिक्रमण होता है तो वह उनके प्रवर्तन के लिए उपयुक्त प्रतिक्रियाओं द्वारा उच्चतम न्यायालय में प्रस्तावित कर सकता है। यह प्रावधान निहित है संवैधानिक उपचार के अधिकार में। यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का अतिक्रमण होता है तो वह उनके प्रवर्तन के लिए उपयुक्त प्रक्रियाओं द्वारा उच्चतम न्यायालय में प्रस्तावित कर सकता है। यह प्रावधान किसमें है? संवैधानिक उपचार के अधिकार में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त मुहावरा कानून की दृष्टि में समानता कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त मुहावरा कानून की दृष्टि में समानता कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार देने का मुख्य प्रयोजन क्या था? व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण करना। भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार देने का मुख्य प्रयोजन क्या था? व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण देना। निम्न में से कौन सा एक विषय वह है जिसे संविधान में एक भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों की सूची में शामिल किया जाता है? वैज्ञानिक स्वभाव, मानववाद और पूछताछ तथा सुधार की भावना विकसित करना। निम्न में से कौन सा एक विषय वह है जिसे संविधान में एक भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों की सूची में शामिल किया गया है? वैज्ञानिक स्वभाव, मानववाद और पूछताछ तथा सुधार की भावना विकसित करना। निम्न में से भारतीय संविधान किसी गारंटी नहीं देता सभी को शिक्षा का हक का। भारतीय संविधान किसी की गारंटी नहीं देता है सभी को शिक्षा का हक का। भारतीय संविधान गारंटी देता है समता का हक का, संवैधानिक उपचारों का हक का, धार्मिक आज़ादी का। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है? मौलिक अधिकार के तहत। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है? मौलिक अधिकार के तहत। निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम प्रारंभिक शिक्षा के मूल अधिकार के रूप में होने से संबंधित है? 86वां संविधान संशोधन अधिनियम। निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम प्रारंभिक शिक्षा के मूल अधिकार के रूप में होने से संबंधित है? 86वां संविधान संशोधन अधिनियम। कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार किसमें दिए गए हैं? राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत में। कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार किसमें दिए गए हैं? राज्य की नीति संबंधी निर्देशक सिद्धांत में। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? भाग 3 में। मौलिक अधिकार संविधान किस भाग में है? भाग 3 में। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है मूल संविधान का हिस्सा। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है मूल संविधान का हिस्सा। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों को है केवल निलंबित किया जा सकता है। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों को केवल निलंबित किया जा सकता है। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है राष्ट्रपति। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है राष्ट्रपति। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? अनुच्छेद 18। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? अनुच्छेद 18। स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार के स्वतंत्रता प्रत्याभूत है? 6 प्रकार के। स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रत्याभूत है? 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है केवल धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को। भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है केवल धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को। निम्न में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 20 में। अनुच्छेद 20 में कहा गया है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 20 में कहा गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? अनुच्छेद 25 से 28 में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में वर्णित है। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा सिखों द्वारा कृपान धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग बन गया? अनुच्छेद 25 में।
संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का एक अंग बन गया? अनुच्छेद 25 के द्वारा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित तथा संचालित करने का अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 30 है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित तथा संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 30 है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 32 में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। लोकतंत्र की सफलता के लिए सर्वाधिक आवश्यक है जागरूक जनता। लोकतंत्र की सफलता के लिए सर्वाधिक आवश्यक है जागरूक जनता। मौलिक अधिकार के रक्षक के रूप में कार्य करता है सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय। मौलिक अधिकार के रक्षक के रूप में कार्य करता है सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्न में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? समादेश या रिट। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? समादेश या रिट। कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। निम्न रिट में से कौन सा रिट किसी अवैध व्यक्ति को सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? परमादेश है। निम्न रिट में से कौन सा रिट किसी अवैध व्यक्ति को सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? परमादेश है। निम्न में से किस रिट के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही करने से रोका जा सकता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है? अधिकार परीक्षा। निम्न में से किस रिट के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही करने से रोका जा सकता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है? अधिकार परीक्षा। न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश के माध्यम से न्यायालय किसी व्यक्ति या संस्था को उनके सार्वजनिक दायित्वों तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी किया जाता है। न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश के माध्यम से न्यायालय किसी व्यक्ति या संस्था को उनके सार्वजनिक दायित्वों तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी किया जाता है। संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? 44वें। संपत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? 44वें। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? अनुच्छेद 300 के क में। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? अनुच्छेद 300 के क में। मत देने का अधिकार होता है एक कानूनी अधिकार। मत देने का अधिकार होता है एक कानूनी अधिकार। मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? हड़ताल करने की आज़ादी। मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? हड़ताल करने की आज़ादी। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है एक वैधानिक अधिकार है। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है एक वैधानिक अधिकार है। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। निम्न में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार है उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों को है। संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय को है। संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार है किसमें निहित है? उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय में निहित है। न्यायालय दोनों में निहित है। अस्पृश्यता का अंत संविधान किस अनुच्छेद द्वारा किया गया? अनुच्छेद 17वें। अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया? 17वें। किसी अर्ध न्यायिक या सार्वजनिक अधिकारों को अपनी अनिवार्य कर्तव्य के मजबूर करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई रिट होती है परमादेश। किसी अर्ध न्यायिक या सार्वजनिक अधिकारों को अपनी अनिवार्य कर्तव्य के मजबूर करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई रिट होती है परमादेश। संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्था है सामाजिक समानता की।
संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्था सामाजिक समता की। भारत में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मामलों में से किसमें माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है? गोलकनाथ का मामला। भारत में उच्चतम न्यायालय ने किन मामलों में माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है? गोलकनाथ का मामला। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? स्वतंत्र संपत्ति का अधिकार। मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये सब मौलिक अधिकार है। सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? जम्मू कश्मीर में। सूचना का अधिकार किस जम्मू कश्मीर सब पर लागू है। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? संसद। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? संसद। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया है, इसका प्रयोजन है मौलिक अधिकारों को आर्थिक सार्थकता बनाना। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया है, इसका प्रयोजन है मौलिक अधिकारों को अधिक सार्थक बनाना। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण का। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग 4 में। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व निम्न में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित उपयुक्त शब्द अर्थात आर्थिक सिद्धांत, प्रशासनिक सिद्धांत एवं सामाजिक सिद्धांत है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्न में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित है? उपयुक्त सभी आर्थिक सिद्धांत, प्रशासनिक सिद्धांत एवं सामाजिक सिद्धांत है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। मानवीय अधिकारों की प्रतिष्ठा के लिए महात्मा गांधी के पक्ष पथ का अनुसरण करने वाले अफ्रीकी नेता कौन है? नेल्सन मंडेला। मानवीय अधिकारों की प्रतिष्ठा के लिए महात्मा गांधी के पथ का अनुसरण करने वाले अफ्रीकी नेता कौन है? नेल्सन मंडेला। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है नीति निर्देशक तत्वों में। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है नीति निर्देशक तत्वों में। नीति निर्देशक सिद्धांत है, वाद युग नहीं है। नीति निर्देशक सिद्धांत है, वाद युग नहीं है। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। निम्न में से कौन सा राजनीति का निर्देशक सिद्धांत नहीं है? निजी संपत्ति का अधिकार है। निम्न में से कौन सा राजनीति का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? निजी संपत्ति का अधिकार। अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन करना है। 14 वर्ष तक बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। गोधन निषेध है, सभी है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है? कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? 14 वर्ष। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है? 14 वर्ष। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39 के में। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39 के में। भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद
राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है, अनुच्छेद 40 है। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40 है। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 50 में। अनुच्छेद 50 में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से? अनुच्छेद 51। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से? है अनुच्छेद 51। इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? सूचना का अधिकार है। इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? सूचना का अधिकार है। संविधान में मूल कर्तव्य से संबंधित प्रावधान है निम्न में से किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर सम्मिलित किया गया है? स्वर्ण समिति। संविधान में मूल कर्तव्य से संबंधित प्रावधान निम्न में से किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर सम्मिलित किया गया है? स्वर्ण समिति। संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? 42वां संशोधन। संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? 42वां संशोधन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? अनुच्छेद 51 के क में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? अनुच्छेद 51 के क में। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के उन प्रावधानों को निरस्त किया जो मूलभूत अधिकारों पर निर्देशित सिद्धांतों के प्रभुत्व को मंजूर करते हैं? गोलकनाथ केस है। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के उन प्रावधानों को निरस्त किया जो मूलभूत अधिकारों पर निर्देशित सिद्धांतों के प्रभुत्व को मजबूर करते थे? गोलकनाथ केस है। भारतीय संविधान का हृदय किसे कहा जाता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। भारतीय संविधान का हृदय किसे कहा गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। मूलभूत मौलिक अधिकार का प्रमुख उद्देश्य है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। मूलभूत मौलिक अधिकार का प्रमुख उद्देश्य है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। मौलिक अधिकार के बारे में कौन सा कथन सही है? संविधान के प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। सही है। मौलिक अधिकार की व्यवस्था अनुच्छेद 12 से 35 तक है। सही है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आपातकाल में भी निलंबित नहीं होता है। यह भी सही है। मौलिक अधिकारों के बारे में कौन सा कथन सही है? संविधान का प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। सही है। मौलिक अधिकार की व्यवस्था अनुच्छेद 12 से 35 तक है। यह भी सही है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आपातकाल में भी निलंबित नहीं होता है। ये भी सही है। भारत के संविधान के अंतर्गत अब कितने मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है? 6। भारत के संविधान के अंतर्गत अब कितने मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है? 6। निम्न में से कौन सा भारतीय नागरिकों का मूल अधिकार नहीं है? कार्य का अधिकार। निम्न में से कौन सा भारतीय नागरिकों का मूल अधिकार नहीं है? कार्य का अधिकार है। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है? संसद है। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है? संसद है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर युक्ति प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर युक्ति प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का अनुच्छेद 44 में है। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 44 में। अब पढ़ेंगे राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के बारे में। सलाहकार न्यायिक क्षेत्र का मतलब है कि भारत के राष्ट्रपति किसी भी सार्वजनिक हित संबंधी मामले को या जिसमें संविधान की व्याख्या शामिल हो उसे सलाह के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पास भेज सकते हैं। सलाहकार न्यायिक क्षेत्र का मतलब है कि भारत के राष्ट्रपति किसी भी सार्वजनिक हित संबंधी मामले को या जिसमें संविधान का व्याख्या शामिल हो उसे सलाह के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पास भेज सकते हैं। सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार के अनुसार भारत के राष्ट्रपति लोकहित या संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी विषय को सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्श के लिए भेज सकता है। सलाह संबंधी क्षेत्राधिकार के अनुसार भारत के राष्ट्रपति लोकहित या संविधान की व्याख्या से संबंधित किसी विषय को सर्वोच्च न्यायालय के पास परामर्श के लिए भेज सकता है। कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के पद पर कितनी बार चुना जा सकता है? कोई सीमा नहीं है। कोई व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के पद पर कितनी बार चुना जा सकता है? कोई सीमा नहीं है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल लागू किया जा सकता है? अनुच्छेद 360 के अंतर्गत है।
अनुच्छेद 360 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल लागू किया जा सकता है। निम्न में से कौन हमारे देश के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है? राष्ट्रपति। निम्न में से कौन हमारे देश के दोनों सदनों में किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल का प्रावधान है? अनुच्छेद 352 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल का प्रावधान है? अनुच्छेद 352 में। निम्न में से किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों का पर सर्वोच्च कमान प्राप्त है? भारत के राष्ट्रपति के पास है। किसके पास भारतीय सुरक्षा बलों पर सर्वोच्च कमान प्राप्त है? भारत के राष्ट्रपति के पास है। भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए कौन सा पद दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश है। भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए कौन सा पद दिलाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? आयरलैंड से। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई है? आयरलैंड से। भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है? संसद के दोनों सदनों की। भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है? संसद के दोनों सदनों की। भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। निम्न में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है? अधिकार परीक्षा। निम्न में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है? अधिकार परीक्षा। निम्न में से कौन से भारत राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष होता है? राष्ट्रपति। निम्न में से कौन से भारत राज्य का कार्यपालक अध्यक्ष होता है? राष्ट्रपति। भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? राष्ट्रपति को। भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? राष्ट्रपति को। निम्न में से कौन से विकल्प में भारत के उपराष्ट्रपति बनने हेतु अर्हता नहीं है? लोकसभा के सदस्य का धारक है, यह अर्हता नहीं है। निम्न से विकल्प में से भारत के उपराष्ट्रपति बनने हेतु अर्हता नहीं है, लोकसभा के सदस्य के धारक है। भारत के संविधान के लिए में किए गए प्रावधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। भारत के संविधान में किए गए प्रावधान के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा निर्वाचित किया जाता है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। यदि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं तो इस घोषणा को संसद द्वारा 1 माह के भीतर समर्थन देना जरूरी है। यदि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं तो उस घोषणा को संसद द्वारा 1 माह के भीतर समर्थन देना जरूरी है। कौन सा अनुच्छेद राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने हेतु निर्दिष्ट करता है? अनुच्छेद 356। कौन सा अनुच्छेद राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने हेतु निर्दिष्ट करता है? अनुच्छेद 356। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? 6 महीने के लिए। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? 6 माह के लिए। यदि एंग्लो भारतीय समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो तो समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा। यदि एंग्लो भारतीय समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो तो समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा। भारत के राष्ट्रपति चुनाव के लिए नागरिकों को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? 35 वर्ष है। भारत के राष्ट्रपति चुनाव के लिए नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? 35 वर्ष है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई यूएसए से। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की विधि अपनाई गई यूएसए से। कौन सा राष्ट्रपति पहले आया और कौन से बाद में? इस कानून के अनुसार राष्ट्रपति का नाम कानून अनुसार सजाइए। सबसे पहले आया डॉक्टर जाकिर हुसैन, उसके बाद आया जस्टिस हिदायतुल्लाह, उसके बाद आया फरुखुद्दीन अली अहमद, फिर लास्ट में आया एपीजे अब्दुल कलाम। सबसे पहले आया डॉक्टर जाकिर हुसैन, फिर 2 नंबर पर आया जस्टिस हिदायतुल्लाह, 3 नंबर पर आया फरुखुद्दीन अली अहमद, फिर 4 नंबर पर आया एपीजे अब्दुल कलाम। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय कौन करता है? उच्चतम न्यायालय। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय कौन करता है? उच्चतम न्यायालय। यह विनिर्दिष्ट करने का अधिकार किसके पास है कि किन जातियों को अनुसूचित जातियां माना जाएगा? राष्ट्रपति को। यह विनिर्दिष्ट करने का अधिकार किसके पास है कि किन जातियों को अनुसूचित जाति माना जाएगा? राष्ट्रपति को।
राष्ट्रीय आपात घोषणा का दुरुपयोग रोकने हेतु संविधान संशोधन अधिनियम है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम। राष्ट्रीय आपात घोषणा का दुरुपयोग रोकने हेतु संविधान संशोधन अधिनियम है 44वां संविधान संशोधन अधिनियम। निम्न में से किस राष्ट्रपति ने लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद संभाला था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। निम्न में किस राष्ट्रपति ने लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद संभाला था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। संसद के विधेयकों के बारे में राष्ट्रपति किस प्रकार के निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं? जेबी। संसद के विधेयकों के बारे में राष्ट्रपति किस प्रकार के निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं? जेबी। भारत का उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को विधि के सार्वजनिक या संवैधानिक महत्व के मामले में परामर्श देता है, वे संबंधित है धारा 143 से। भारत का उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को विधि के सार्वजनिक या संवैधानिक महत्व के मामले में परामर्श देता है, वे संबंधित है धारा 143 से। राष्ट्रपति के पद की रिक्ति अवश्य भरनी है 6 माह के भीतर। राष्ट्रपति के पद की रिक्ति अवश्य भरनी है 6 माह के भीतर। उपराष्ट्रपति संसद सदस्य नहीं होता है। उपराष्ट्रपति सांसद या संसद का सदस्य नहीं होता है। भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई? अनुच्छेद 352। भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई? अनुच्छेद 352। यूएसए के राष्ट्रपति की पदावधि 4 वर्ष की होती है। यूएसए के राष्ट्रपति की पदावधि 4 वर्ष होती है। भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात वह संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं। भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात वह संसद के प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं। भारतीय संविधान किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन हेतु अनुमति प्रदान करता है। भारतीय संविधान किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन हेतु अनुमति प्रदान करता है। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। भारत के राष्ट्रपति है देश के प्रमुख। भारत के राष्ट्रपति है देश के प्रमुख। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। भारत का राष्ट्रपति होता है राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। भारत का राष्ट्रपति होता है राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? कोई आयु सीमा नहीं है। भारत के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हेतु अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? कोई आयु सीमा नहीं है। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? उच्चतम न्यायालय द्वारा। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? उच्चतम न्यायालय द्वारा। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्न में से कौन सी एक बात अयोग्यता मानी जाएगी? कोई लाभ का पद ग्रहण किए हुए हो। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्न में से कौन सी बात अयोग्यता मानी जाएगी? कोई लाभ के पद पर ग्रहण किए हो, ये होगा तो ये अयोग्य माना जाएगा। भारत का नागरिक हो, ये योग्य है, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, ये योग्य है लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने, सही है। राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है निर्वाचन आयोग द्वारा। राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है निर्वाचन आयोग द्वारा। भारत में किस चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? राष्ट्रपति में। भारत में किस चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद के निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है? अनुच्छेद 71। अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संबंधी संविधान में किया गया है। न्यायालय द्वारा प्रावधान संविधान में किया गया है।